परमार्थ प्रसंग। लेखक स्वामी विरजानंद जी महाराज। भूमिका जेरोल्ड हर्ड। इस पुस्तक के पढ़ने से पाश्चात्य पाठक के मन में यह भाव जागृत होगा कि यह श्री रामकृष्ण और स्वामी ब्रह्मानंद जी की शिक्षा के अनुरूप धारा का यथार्थ अनुसरण है। क्या रचना शैली, क्या भावों का समावेश तथा वास्तविकता के क्षेत्र में प्रयोग कुशलता, समुपयोगी प्रसंग क्रम, सब तरह से ही यह पुस्तक श्री म द्वारा लिपिबद्ध भगवान श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से निसृप्त उपदेशावली एवं सर्वजन परिचित श्री श्री रामकृष्ण कथामृत और द इटर्नल कंपेनियन नित्य संगी नामक पुस्तक में स्वामी ब्रह्मानंद जी के धर्म प्रसंगों की बातों का स्मरण करा देती है। इस पुस्तक में पाठक पारमार्थिक विषय का अस्पष्ट वर्णन या दीर्घ छंद युक्त वाग्मीता विन्यास का परिचय नहीं पाएंगे। भिन्न भिन्न श्रेणी के अधिकारी और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ सत्य शोधक जिज्ञासुओं के एक तत्वदर्शी आचार्य के साथ प्रश्नोत्तर और प्रत्यक्ष चर्चा और आलोचना के रूप में ये प्रसंग निकले हैं। इसलिए ये रसपूर्ण है। ऐसा जान पड़ता है मानो सन्मुख ही बातचीत चल रही हो। इसी कारण हर एक के लिए कुछ न कुछ शिक्षा का विषय इसमें पाया जाता है। फिर इसमें है वह वैज्ञानिक तत्व, वह आलोचना पद्धति का श्रृंखला बोध और वह विशिष्ट विषय ज्ञान का उपयोगी अनुशीलन, जिनका अभाव आध्यात्म विषयक पाश्चात्य पुस्तकों में सर्वत्र पाया जाता है। अधिकतर वे लोग जिनका वेदांत से परिचय नहीं है, इस पुस्तक को यदि संग्रह करके सहज मन से पढ़ने बैठें तो कम से कम उनमें कुतूहल का उद्रेक और वृद्धि अवश्य होगी और साथ ही शायद आश्चर्य भी जागृत हो। इसमें जो कुछ शांत आडंबरहीन के तौर पर वर्णन किया गया है, जो कुछ सत्य के रूप से पाठक के सामने रखा गया है, वह यदि सत्य हो तो निश्चित रूप से प्रत्येक के लिए उस विषय में कुछ न कुछ करना ही चाहिए। इसी मनोभाव का उद्दीप्त करना इस ग्रंथ का उद्देश्य है। और जो पहले से ही इस पथ पर यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, वे इसे पढ़ते समय देखेंगे कि यह पुस्तक प्रयोजनीय, ज्ञातव्य तथ्य, उच्छ्वसित अंतर्दृष्टि और गहने ज्ञान के आलोक से पूर्ण है। फिर भी इसमें कोई चमकाने वाली बात या आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। इसमें है संदेहहीन विशुद्ध सनातन भावधारा का स्फुरण। यही है श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी ब्रह्मानंद जी की वाणी। यही क्यों अनादिकाल से सब प्रत्यादिष्ट महापुरुषों की यही वाणी रही है, वही इस ग्रंथ में प्रतिध्वनित हुई है। अपनी मातृभाषा में छोटे छोटे परिच्छेदों में और सारगर्भित वाक्यों में, ठीक जैसे कि हमारा कर्म व्यस्त मन चाहता है, परंतु घोषित हुई है वह चिरंतन सत्य की अभयवाणी ही। उस परम पद की ओर चिर शांति की आशा में जीवन व्यापी, नहीं जन्म जन्मांतर व्यापी आत्मा के अनुसंधान की ही वाणी। प्राकथन क्रिस्टोफर ईशरवुड। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक का आध्यात्मिक और अच्छे अर्थ में सांसारिक अनुभव विशाल रहा है। श्री रामकृष्ण मठ तथा उसके बहुव्यापी जनहितकारी मिशन के सर्वाध्यक्ष होने के नाते स्वामी विरजानंद जी धर्माचार्य के समान तत्वोपदेश देने के अधिकारी हैं। दूसरी दृष्टि से सर्वांगीण शिक्षा और सामाजिक उन्नति की योजनाओं के परिचालक होने के कारण भी वे अपना मत देने की पात्रता रखते हैं। इसलिए दोनों दृष्टियों से ही उनकी बातें प्रमाण योग्य हैं। फिर ये उपदेश सिर्फ सन्यासियों को लक्ष्य करके नहीं दिए गए हैं, सब श्रेणियों की नर नारियों को उद्देश्य करके ही दिए गए हैं। हाँ, यह बात ठीक है
कि परमार्थ प्रसंग मुख्य रूप से हिंदू जनसाधारण के लिए लिखा गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह पाश्चात्य देशों में ईसाई भाव से जिन पाठकों का जीवन गठित होता है, उनके लिए वहाँ ग्रंथ रचना होती है, लेकिन ऐसा होने पर भी कोई यथार्थ ज्ञान अन्वेषी पाश्चात्य पाठक इस पुस्तक के पढ़ने से निवृत्त न हो, क्योंकि जगत के श्रेष्ठ मतवाद और अनुष्ठान प्रणालियाँ भी सार्वभौम आध्यात्मिक सत्य के अनंत विस्तार की तुलना में छोटी छोटी सीमाबद्ध अभिव्यक्तियाँ मात्र हैं। वस्तुतः जब किसी संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय की भाषा और भाव में उसी एक ही सत्य का वर्णन पाता है, तब उसके धर्म विश्वास को दृढ़ बनाने में अवश्य सहायता होती है। इस उपाय द्वारा अपने धर्म विश्वास समूह के बीच मूल तत्व के रूप से कौन सा अंतरंग और कौन सा बहिरंग है, यह बहुत ही सहज रूप से हम निर्धारित कर सकते हैं। स्वामी विरजानंद जी के समग्र उपदेशों का सारांश संक्षेप में वर्णन करने की चेष्टा न कर प्रयोजनीय कुछ विषयों का उल्लेख करूँगा। उन्हीं का जो मेरी दृष्टि में सबसे अधिक प्रयोजनीय प्रतीत होते हैं। शायद उसका कुछ भाग प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या और भिन्न भिन्न अवस्था में विशेष रूप से लागू हो सकता है। प्रथमतः व्रत नियम, उपासना और ध्यान धारणा आदि के विषयों में तर्क न करो, उनकी साधना करके देखो। मैं प्रार्थना करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी समझो, यदि करूँ। बुद्धिजीवियों का यही सर्वसाधारण मनोभाव है। दार्शनिक तत्व और सौंदर्य की दृष्टि से धर्म जीवन का भाव उन्हें आकर्षित करता है, यह सच है, परंतु किस तरह धर्म जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करनी पड़ती है, इसके विषय में कोई सिद्ध सिद्धांत वे नहीं बना पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन को आरंभ करने के पहले ही उन्हें अपना स्थान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर लेना चाहिए। उन्हें अपनी समस्या समझ लेनी चाहिए। भावावेग को वे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनका तर्कपूर्ण मन सब कुछ सीधे साफ तौर पर पाना चाहता है, यही उनका कथन होता है। प्रचलित किसी धर्म में वे तृप्ति नहीं पाते, क्योंकि उनमें से कई नितांत पुराने ढंग के हैं, कई बहुत ही विजातीय भावों से परे हैं, और फिर कोई कोई तो भयंकर कुरुचिपूर्ण है। वे कहीं बुद्धू न बन जाएं, संदेहवादी मित्रों के बीच हास्यपद न हो जाएं, इस चिंता से बुरी तरह भयभीत हो रहते हैं। इसलिए वे मुंह से सिर्फ चर्चा आलोचना किया करते हैं, राशि राशि ग्रंथों का पाठ किया करते हैं, और इन्हीं सब बातों में उनका समय बर्बाद हो जाता है। फलस्वरूप निष्पन्न तो कुछ नहीं होता। इस तरह की अवस्था, जैसे कि स्वामी विरजानंद जी ने दर्शाई है, किसी भी तरह से आशादायक नहीं है। वे कहते हैं, समुद्र कब शांत होगा, उसके लिए बैठे न रहो, जहाँ भी हो कूद पड़ो। लहरें देखकर डरो मत। धर्म की 30 मन व्याख्या की अपेक्षा उसकी एक छटाक साधना का मूल्य बहुत अधिक है। साधना और प्रत्यक्ष अनुभव के बल से ही हम सब समस्त यथार्थ ज्ञान लाभ कर सकते हैं, और इस ज्ञान वृद्धि के साथ ही साथ विविध धर्म मत के संबंध में कूट तर्क, जो पहले धर्म विश्वास के प्रबल अंतराय थे, नितांत ही तुच्छ प्रतीत होंगे। यही कारण है कि बहुत संकीर्ण और परमत असहिष्णु धर्म संप्रदाय में भी कभी कभी साधु महापुरुषों का आविर्भाव दिखाई देता है। द्वितीयतः जो संशय आत्मा है, उस आदर्श से घिरे हुए हैं और नाना प्रकार के सांसारिक उत्तरदायित्वों और चिंताओं के भार से पीड़ित हैं, उनके प्रति कुछ वक्तव्य इतना कर्म व्यस्त, इतना दूरमति और इतना अधःपतित कोई नहीं है जो प्रार्थना नहीं कर सकता। जो विषय कर्मों में लगे हुए हैं, वे उस दिन का सुख स्वप्न देखते हैं
जिस दिन वे काम धंधा और दायित्व से मुक्त होकर उच्चतर विषयों में मनोनिवेश कर सकेंगे। जो शराबी हैं वह भी शराब पीना छोड़कर संयमी जीवन व्यतीत करने का संकल्प करता है। वह अपने मन में सोचता है, मैं जिस तरह से चलता हूँ उस तरह से मैं भगवान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अयोग्य हूँ। इस तरह के असंयत मनोभाव बड़े ही विपदजनक हैं और यदि वे कभी कार्य रूप में परिणत किए भी जाते हैं तो उन सब से ऐसे अतिरंजित एवं विकृत त्याग मार्ग के नाना प्रकार के आचरण उद्भूत हो सकते हैं, जिनका परिणाम होता है पूर्व पथ पर पुनरागमन एवं द्विगुणित आत्मधिक्कार। हम किसी भाव या अवस्था में क्यों न रहें, उसी भाव और अवस्था से ही हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ना होगा। अपनी शक्ति पर साध्यातीत बोझ लादना उचित नहीं। जब तक प्रलोभन से सामना लेने की इच्छा बलवती रहती है तब तक त्रुटि विच्युति से लज्जित होने का कारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं, भगवत पथ पर चलने के लिए जिसने थोड़ी भी चेष्टा की है वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। कारण आपात दृष्टि से उसका आचरण चाहे जितना भी विपरीत क्यों ना हो प्रतीत हो, उस पथ पर कभी भी होने वाला उसका प्रत्येक पदक्षेप ही स्थायी उन्नति स्वरूप हो जाता है। भक्ति, उपासना, स्मरण मनन सामान्य और अनियमित भाव से अनुष्ठित होने पर भी उसकी शक्ति अद्भुत होती है। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति की जीवन यात्रा के साथ उनकी धर्म स्थापना की संगति नहीं है। ऐसा प्रतीत होने और उच्चतर जीवन व्यतीत करने का संकल्प प्रत्यक्ष रूप से न करने पर भी ऐसी साधना धीरे धीरे अनजाने ही उसके जीवन को रूपांतरित कर देती है। पूर्वोक्त चर्चा से अब मैं अपने तीसरे विषय पर आता हूँ, जिसे कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। उस प्रथमोन्मिषित सामान्य तथापि निसंदिग्ध प्रेरणा मात्र को जो हमारे श्रद्धाहीन अव्यवस्थित चित्त को आकर्षित कर हमें साधना के पथ पर लगा दे सकती हैं। हम किसी तरह कार्यान्वित कर सकते हैं, यह बिल्कुल व्यक्तिगत प्रश्न है, परंतु इतना शायद निस्संदेह कहा जा सकता है कि सिर्फ युक्तियां देकर और तर्क करके धर्म भाव कभी भी उद्दीप्त नहीं होता। अधिकांश क्षेत्र में वह उद्भुत होता है आदर्श जीवन के दृष्टांतों के द्वारा और किसी भी तरह किसी महापुरुष का व्यक्तिगत संग पाने से। प्रकृतक आध्यात्म शक्ति अत्यंत संक्रामक है। जो धर्म गुरु हैं उनके उपदेश की अपेक्षा उनका स्वयं का जीवन और धर्म भाव अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए मैं जनसाधारण को परमार्थ प्रसंग पढ़ने की सिफारिश करता हूँ। यह एक साधारण पुस्तक भर नहीं है, इसमें और भी कुछ है। इसमें हम पाते हैं एक महापुरुष का साक्षात संग, ऐसे एक आचार्य का संग जो निज जीवन में पाई हुई वास्तविक उपलब्धि की शिक्षा दे रहे हैं। अखबारों में जब हम विदेश के किसी शहर की किसी राजनीतिक घटना की बात पढ़ते हैं तब उस पर थोड़ा सा विश्वास करने के लिए मन चाहता है, फिर भी संदेह रह जाता है। शायद असली तथ्य के साथ किसी प्रकार के विशेष आंदोलन का प्रचार मिला हुआ हो। कोई अंतरंग मित्र जब उस शहर से लौटकर उक्त घटना का समर्थन करता है तब उसकी सत्यता के बारे में बहुत कुछ विश्वास सा हो जाता है, परंतु उस विषय में पूर्ण संदेहहीन होने के लिए तो हमें स्वयं उस शहर में जाकर उसे अपनी आँखों से देखना पड़ता है। मुझे आशा है कि अधिकांश पाठकों को स्वामी वीरजानंद जी की इस पुस्तक की पाठ समाप्ति उनके आध्यात्मिक जीवन यात्रा के प्रारंभ की प्रेरणा स्वरूप सिद्ध होगी। श्री रामकृष्ण स्तोत्र दशकम्। ब्रह्मरूपमाधिमध्यशेष सर्वभासकम् भावषटकहीनरूप नित्यसत्त्वद्वयम्
शाङ्मनोति गोचरं च नेति नेति भावितं तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। जो परब्रह्म स्वरूप है, जिनकी सत्ता से प्रत्येक वस्तु का आदि मध्य और अंत प्रकट हो जाता है, जो षड विकारों से रहित है, मन वाणी की समझ से परे है, नित्य सत्य स्वरूप है, जिन्हें छोड़कर अन्य दूसरा पदार्थ ही नहीं, जो नेति नेति इस वेद वाक्य की सहायता से चिंतनीय है, उन देवादिदेव भगवान श्री राम कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। आदितेयभिहरं सुरारिदैत्यनाशकं साधुशिष्टकामदं महिषुभारहारकं स्वात्मरूपतत्त्वकं युगे युगे च दर्शितं तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। अदिति की संतान, देवताओं का भय हरण करने वाले, सुर रिपु दैत्य कुल के विनाशक, साधु संत और भले लोगों के अभीष्टदाता, पृथ्वी के गुरु, पाप भार को हरण करने वाले, अपने स्वरूप और तत्व को युग युग में भक्तों के समीप प्रकट करने वाले, उन देवादिदेव भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वभूत सर्ग कर्म सूत्र बंध कारणम ज्ञान कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनम बुद्धिवास साक्षी रूप सर्व कर्म भासनम तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। जिन्होंने अखिल प्राणी मात्र को कर्म सूत्र में बांध रखा है, संसार में ज्ञान कर्म और पाप पुण्य के तारतम्य का जो विधान करते हैं, मनुष्य के बुद्धि हृदय रूपी घर में जो निवास करते हैं, जो निर्लिप्त साक्षी स्वरूप में रहते हुए भी समस्त कर्मों के प्रेरक हैं, उन परम देव भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वजीव पाप नाश कारणं भवेश्वरं स्वीकृतं च गर्भवास देहधानमीदृशम् यापितं स्वलीलया च येन दिव्यजीवनम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। जो सब जीवों के पाप नाशन में कारणभूत विशेश्वर होकर भी जीवों के प्रति करुणाविंत होकर, जिन्होंने स्वेच्छा से गर्भवास और इस प्रकार का देह बंधन स्वीकार किया, जिन्होंने दिव्य जीवन यापन करके उसमें बहुविध ईश्वरी लीलाएं प्रकट की, उन्हीं देवादिदेव भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तुल्यलोष्ट कांचनांच हेयनेऽधिगतं त्रिषु नित्यमातृरूप शक्ति भाव भावुकम् ज्ञान भक्ति भुक्त मुक्ति शुद्ध बुद्धिदायकम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्। मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को जी समदृष्टि से देखते हैं, जिनके मन से त्याज्य और ग्राह्य बुद्धि का विलोप हो गया था, स्त्री मात्र में जो सदा जगन माता की महाशक्ति का अनुभव करते थे, ज्ञान भक्ति भुक्ति यह लौकिक और पारलौकिक सुख मुक्ति और शुद्ध बुद्धि प्रदान करने वाले, उन्हीं परम देव भगवान श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वधर्म गम्य मूल सत्य तत्व देशकम
सिद्ध सर्व संप्रदाय संप्रदाय वर्जितम सर्वशास्त्र मर्मदर्शि सर्व विनरक्षरम तन्नमामि देव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देव रामकृष्णमीश्वरम्। सब धर्म मतों द्वारा जिस एक सत्य वस्तु का ज्ञान होता है, उसी परम तत्व के निर्देशक सब संप्रदायों की साधनाओं में सिद्ध होकर भी संपूर्णतया सांप्रदायिकता का विरहित, सकल शास्त्रों के ममदर्शी, निरक्षर होकर भी सर्वज्ञ, ऐसे उन देवादिदेव भगवान रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। चार दर्श कालिका सुगीत चारु गायकम कीर्तनेषु मत्तवच्च नित्य भाव विहलम सुपदेशदायकं हि शोकतापवारकं तन्नमामि देव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देव रामकृष्णमीश्वरम्। जिनका रूप अत्यंत मनोहर था, माँ काली विषयक गीत जो सुललित कंठ से गाते थे, कीर्तन में जो उन्मत्त नृत्य करते तथा ईश्वरी भाव में सर्वदा विहल हो उठते, भक्तों को सौपदेश देने वाले तथा त्रिताप दग्ध मानवों के शोक तापहारी उन देवादिदेव भगवान रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। पाद्य पद्म तत्व बोध शांति सौख्यदायकम सक्त चित्त भक्त सून नित्य वित्त वर्धकम दंभिदर्प धारणं तु निर्भयं जगद्गुरुं तन्नमामि देव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देव रामकृष्णमीश्वरम्। स्वकीय श्री चरण कमलों के निगुण तत्व का ज्ञान, शांति और सुख के देने वाले अनुरक्त भक्त संतानों की इहलौकिक और पारलौकिक संपत्ति को सदा बढ़ाने वाले, दंभिकों का अभिमान चूर्ण करने वाले निर्भय जगत गुरु रूप से जो अवतीर्ण हुए हैं, उन्हीं परम देव भगवान रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। पंचवर्ष बाल भाव युक्त हंस रूपिणम सर्वलोकरंजनम भवादि संग भंजनम शांति सौख्य सद्य जीव जन्म भीति नाशनम तन्नमामि देव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देव रामकृष्णमीश्वरम्। जिनका परमहंस रूप रहा, जिनका स्वभाव 5 वर्ष के बालक के समान था, सबको ही जो आनंददायक थे, जीवों की संसार आसक्ति को नष्ट करने वाले, शांति और सुख के आलय, जन्म मृत्यु के भय विनाशक, उन्हीं देवादिदेव भगवान रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। धर्म हानकारकम त्वधर्म कर्म भारकम लोक धर्म चारणंच सर्वधर्म कोविदम तैगिगेहि सेव नित्य पावांघ्रि पंकजम तन्नमामि देव रामकृष्णमीश्वरम् तन्नमामि देव रामकृष्णमीश्वरम्। जिन्होंने अधर्म की गति को रोककर धर्म ग्लानि को दूर किया, सर्वधर्म विशारद होकर भी जो लोक शिक्षार्थ लौकिक धर्म का आचरण करते थे, जिनके पवित्र पाद पद्म त्यागी और ग्रही उभयविध भक्तों के नित्य सेवे हैं, उन्हीं देवादिदेव भगवान रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। स्त्रोत शून्य सोमकं सवीश भाव व्यंजकम नित्य पाठकस्य वै विपत्ति पुंजनाशकम स्यात् कदापि जाप याग योग भोग सौलभम दुर्लभं तु रामकृष्ण राग भक्ति भावनम। अर्थात श्री रामकृष्ण का महात्म्य प्रकाशक यह स्तोत्र दशक सत्य स्वरूप ईश्वरीय भाव का व्यंजक है। इसे नित्य पाठ करने वाले के विपत्ति समूह का निश्चय नाश होता है।
जप तप याग यज्ञ योग भोग ये सब तो कभी कभी सुलभ हो सकते हैं, पर भगवान श्री रामकृष्ण के प्रति अनुराग और भक्ति भाव की प्राप्ति दुर्लभ है। इति श्री वीरजानंद रचितं भक्ति साधकं स्तवसार समाप्तं वै श्री रामकृष्ण तोड़कम। श्रीमत् स्वामी वीरजानंद द्वारा तोड़क छंद में रचित श्री रामकृष्ण स्तोत्र दशक नामक भक्ति वर्धक यह स्तवसार समाप्त हुआ।